हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो CentOS की इंस्टॉलेशन को लेकर है कि CentOS को कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए, अभी जो लेटेस्ट CentOS अवेलेबल है वो CentOS 7 अवेलेबल है। ठीक है, तो उसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो अभी तक हमने विंडोज़ को इंस्टॉल किया, यूबंटू को इंस्टॉल किया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर CentOS को कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए, CentOS 5 और 6 लगभग सिमिलर हैं। 7 में थोड़ा सा डिफरेंस आया है इंस्टॉलेशन में, तो उसको देखते हैं, बाकियों को भी देखेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपको नहीं पता ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग क्या होती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब बता रहा हूँ। और जो मैनुअल पार्टीशनिंग है, एक्चुअली कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कुछ लोगों को, कभी कभी क्या होता है कि उनका कोई कोड होता है वो उन्हें चलाना होता है, और उसमें जो है ना वो रिक्वायरमेंट, स्वैप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है कि स्वैप स्पेस इतना होना चाहिए। थोड़ा सा आइडिया ले लो जिनको नहीं पता, कि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बड़ा कोड रन करना होगा और जो है ना वो कंपाइल भी नहीं होगा, तो या और कोई रिक्वायरमेंट होगी, आपको मैनुअल पार्टीशनिंग पे आना पड़ेगा। कभी कभी आप स्पेस को कम ज़्यादा करने की भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो मैनुअल पार्टीशनिंग के लिए मैं अपनी एक लाइनक्स की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। उसमें ट्यूटोरियल्स होंगे, लेक्चर्स होंगे इस बात को लेकर कि लाइनक्स को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। मतलब एटलीस्ट कि कम से कम जो है ना एक इंस्टॉलेशन, एक यूज़र में जो व्यू होता है कि भाई इंस्टॉल करना आ जाए और जैसी जैसी ज़रूरत हो वो काम हम उसमें कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए पूरा एक चलेगा सीरीज़। शेल प्रोग्रामिंग की भी जो है ना सीरीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो देखते हैं जी। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। वही है, अगर आप इसको मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब वो भी कर सकते हैं। जो वर्चुअल बॉक्स में मैं इंस्टॉल करता हूँ उसमें सिर्फ मशीन बनाने के बाद के सारे स्टेप सेम होते हैं। ठीक है, तो मतलब वर्चुअल मशीन में हम एक मशीन बनाते हैं ना वर्चुअल, उसके बाद जब मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूं तो वो तो आप एक्चुअल मशीन में भी जब करेंगे वो भी सिमिलर होंगे। तो इससे आपको दोनों जगह हेल्प मिल जाती है। मैं वर्चुअल मशीन में इसलिए कराता हूं कि कुछ लोग जो ना मतलब डुअल बूट सिस्टम रखना चाहते हैं, कि डुअल बूट सिस्टम से मतलब है कि विंडोज़ भी चलती रहे, लाइनक्स भी चलती रहे। उन्होंने सुन रखा होता है डुअल बूट, तो कि दोनों डल जाएंगे, लेकिन आज मतलब काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो और इससे बढ़िया ऑप्शन ये होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है बिगिनर्स के लिए, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और दूसरे को उसके अंदर इंस्टॉल करना है। आप पहले पर भी काम करते रहें और दूसरा भी चलता रहे और अनअफेक्टेड रहे। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है जी वर्चुअल बॉक्स, इसका यूज़ करें। अच्छा, तो शुरू करते हैं न्यू। तो विंडोज़, अच्छा अब हमारा जो आज का है वो लाइनक्स है। लाइनक्स में देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, रेड 32, अगर आपको 32 बिट करना है, 64 बिट। एक चीज़ और मैंने पहले भी बताई थी, कुछ लोग कहते हैं जी, मुझे मेल आई है कि हमारे में ये 64 बिट नहीं आता है। तो देखिए 64 बिट मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बायस होता है, अब ये बायस क्या होता है, हाँ उस पर भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन के स्टार्टअप पर सारी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है। ऐसे समझ लो, एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है। आजकल तो जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके से है। तो एक की प्रेस करनी होती है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करा तो F2 या डेल या F10 या F12 ऐसी कोई की असाइंड होती है, उसे आप प्रेस करेंगे तो बायस खुलता है। वहाँ पर एक चीज़ लिखी होगी, आप ऑप्शन में कहीं देखेंगे, वर्चुअल टेक्नोलॉजी VT। ठीक है, तो वो डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको इनेबल करना होगा। जब आप उसको इनेबल कर देंगे ना तो ये 64 बिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका नाम लिख देते हैं CentOS 7 64। ठीक है, 64 अंडरस्कोर लगा लो, 64 बस ऐसे रख देते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए रिकमेंडेशन दिखा रहा है कि ये आप जो है ना इसको 1 GB रैम दे रहे हैं। ठीक है, मेरे में 8 GB है, बहुत है, तो मैं इसको 2 GB करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो मैंने इसको 2 GB कर दिया। ठीक है, मैंने इसको 2 GB इसलिए किया कि क्योंकि मैं कुछ और सॉफ्टवेयर भी इसमें आपको CentOS के अंदर इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा, जैसे कि रूट और
जो है Giant 4 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, MPI है, ओपन MPI। तो थोड़ी सी रैम ज़्यादा रख लेते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ करना है इस मशीन के अंदर, तो मैंने 2 GB रख दी इसकी रैम। नेक्स्ट, अच्छा क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, हाँ ठीक है कर दो। और VDI ठीक है। नेक्स्ट, डायनेमिकली एलोकेटेड, ठीक है। देखिए डायनेमिक एलोकेटेड का मतलब क्या होता है, इसका समझ लो कि जैसे मान लीजिए आपने 100 GB दिया हार्ड डिस्क को, तो अभी से ये 100 GB एलोकेट नहीं करेगा हार्ड आपके लिए, मतलब ये वर्चुअल हार्ड डिस्क जो बनाएगा वो 100 GB की एकदम से नहीं बनाएगा, वो डायनेमिक होगी। तो जैसे जैसे स्पेस ग्रो करेगा तब वो 100 GB कवर करेगी मेमोरी में, ठीक है। तो अब फिक्स साइज कर दूंगा तो अभी से वो 100 GB मतलब मेमोरी में भी 100 GB ले लेगा। तो हम जनरली डायनेमिक ही रखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये 8 GB इसकी रिक्वायरमेंट दिखा रहा है, नहीं जी मैं थोड़ा ज़्यादा रख लेता हूँ, इसको मैंने रख दिया 25 GB बहुत है। अच्छा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए जैसे आप वर्चुअल बॉक्स में काम कर रहे हैं, अब आपकी 25 GB की, अगर मान लो आपने अभी तक विंडोज़ या ubuntu इंस्टॉल किया होगा और आपकी 25 GB की लिमिट आप जनरली मैं रखता हूँ और वो क्रॉस कर गई, तो इसमें हम एक वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाकर ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और वही प्रोसीजर अपनाएंगे जब हम एक्चुअल, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आप एक हार्ड डिस्क लगा रखी है, आप दूसरी हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, तो उसको फिर हम लाइनक्स में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे लाइनक्स की सीरीज़ में। तो यहाँ पर मैंने 25 GB रख लिया जी, ठीक है, और क्रिएट, ये बन गई। अब इसकी देखिए इस पर क्लिक है, सेटिंग में जाते हैं, 1-2 चेंज और कर लेते हैं। देखिए प्रोसेसर यहाँ पर मेरे पास 4 अवेलेबल हैं, इसमें कोर 1 दिखा रहा है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सब ठीक है। देखिए इनेबल VT, ये जब ही चेक काम करेगा जब मशीन में है ना, ये AMD अगर बोर्ड है तो AMD V लिखा होगा, ठीक है, नहीं तो VTX भी लिखा हो सकता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी लिखा हो सकता है, ठीक। बाकी कुछ नहीं छेड़ा जी, हमने ओके कर दिया, मशीन को स्टार्ट किया। अब देखिए जब ये स्टार्ट होती है तो वही आपसे जो है ना डिस्क मांगेगा कि CentOS की डिस्क कहाँ है। अब यहाँ के बाद का प्रोसीजर आपकी एक्चुअल मशीन में भी सेम है, अगर आप मेन मशीन में भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं कि अपने डिस्क ड्राइव में DVD डालिए और आपका DVD बायस से बूटेबल होना चाहिए, या फर्स्ट बूटिंग डिवाइस आपकी जो है वो DVD होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास इमेज है, अगर मेरे पास DVD होती तो मैं DVD अपने DVD रोम में डालता और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता, लेकिन मेरे पास इमेज है, ISO फाइल है, तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये रही CentOS 7, ठीक है, स्टार्ट। अच्छा यहाँ पर जो है ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट होता है ना वो ये वाला होता है, ये जो ब्राइट हुआ है वाइट, ठीक है, ये वाला। तो टेस्ट दिस मीडिया है ना, क्योंकि Ubuntu ये मानता है कि इंस्टॉलेशन से पहले वो मीडिया को चेक करे। तो अगर आपके पास DVD है तो और उसमें स्क्रैच वगैरह है तो उसको पहले चेक कर लेगा कि भाई कुछ कहीं का कुछ करप्ट नहीं हुआ। और अगर आपको लगता है कि नई DVD है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है और जो है ना आपको पता है कि इसमें ठीक ठाक है सब कुछ, इंस्टॉल कर ISO फाइल में तो करप्शन के बहुत कम चांसेस हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं इंस्टॉल सबसे पहले वाला ऊपर वाला, तो अप एरो की का यूज़ कर रहा हूँ जी, मैंने अप एरो की यूज़ की, अप डाउन है ना। तो अब देखिए ये इंस्टॉल CentOS 7, ये ब्राइट हो गया है, दैट मीन्स ये ऑप्शन सेलेक्टेड है। अब एंटर प्रेस कर दीजिए। एक्चुअल मशीन में भी सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है, एक्चुअल मशीन में भी आपका ये सब चीज़ चलेगी, इसको चलने दें। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश US, ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा इसके अंदर माउस आ जाता है ऑटोमेटिक, देखिए बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर आ गया, कंटिन्यू। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक किया। अब अपना जो आपका टाइम जोन है उसको सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पर भी जिस रीजन में भी आप रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एशिया में,
हमारा जो इंडिया का जो टाइम जोन है वो कोलकाता लगता है जी। तो कोलकाता ये रहा, ठीक है। टाइम सेट कर लीजिए, जो भी आपको टाइम रखना है, फॉर्मेट 24 रखना है, AM PM रखना है, तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक उठा लेगा टाइम, अगर आपका नहीं उठाया तो उसको आप सेट कर सकते हैं। डेट भी ये उठा लेगा, ठीक है जी। और ठीक है, नेटवर्क टाइम भी आप ऑन करना चाहिए, ऑटोमेटिकली सर्वर से जो ना NTP सर्वर होते हैं उनसे टाइम को सिंक्रोनाइज कर लेता है। ये भी हम करेंगे डिस्कस, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना करते हैं कि ये टाइम सेट कर लिया, टाइम जोन सेट कर लिया और डन पे क्लिक कीजिए। तो यानी कि आपने ये वाला ऑप्शन कंप्लीट कर लिया। कीबोर्ड हम वहाँ से पीछे से सेलेक्ट कर कर आए थे, एक बार और देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखिए कीबोर्ड सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। US इंग्लिश, वो अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं या किसी और तरह की डिवाइस है तो उसी हिसाब से फिर आप कीबोर्ड सेलेक्ट करें। अच्छा, लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश US, ठीक है। इंस्टॉलेशन सोर्स, हाँ इस पे बाद में जाएंगे। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलेशन सोर्स वैसे आपकी जो ISO है वही है, इसमें कोई और कुछ खास नहीं है। देखना चाहें आप देख लीजिए, ठीक है। देखो ये दिखा रहा है ऑटो डिटेक्टेड, तो डन। क्योंकि देखिए CentOS को थोड़ी पता है कि आप ISO से इंस्टॉल कर रहे हैं या कुछ ऐसा, उसको लग रहा है कोई DVD लगी हुई है, ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा है। अच्छा, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, यहाँ ये जरूरी है जी। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा आपकी अभी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप Linux यूज़ करते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट पता होगी, लेकिन जनरली अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जिनोम डेस्कटॉप पर आइए, ठीक है। बाकी कुछ मत करना, और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप वैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर CentOS वही लोग यूज़ करते हैं जब थोड़ी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मुझे ये चलाना है या इसको सीखना है। तो अगर आप सीखने का पर्पज़ है तो आप धीरे धीरे सीखेंगे, मैं बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ें इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये रखो, इंस्टॉलेशन लंबा भी ना हो। जिनोम डेस्कटॉप, डन, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है डिपेंडेंसी, देखो ये दिखा रहा है ना, हाँ ठीक है, ये चेकिंग होगी। अब आते हैं जी यहाँ पर, ये है हमारा मेन ऑप्शन। देखिए इसमें जो है ये हमारी हार्ड डिस्क है 25 GB जो इसने सेलेक्ट की है। अगर ये बड़ी होती 1 TB 2 TB तो वो दिखा देता। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग आज बताऊंगा इसमें, ठीक है, सिंपलेस्ट इंस्टॉलेशन। तो देखिए ये ऑप्शन जो सिलेक्ट है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रेडियो बटन ऑन है इसका। और इन फ्यूचर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मैनुअली पार्टीशन करना हो कि आपको स्वैप कितना रखना है, आपको रूट के लिए कितना रखना है, होम के लिए कितना रखना है, वेर के लिए कितना रखना है, बूट के लिए कितना रखना है, सबके लिए हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है हमारी। तो आज हम सिंपल रखते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन, डन। तो डन कर दीजिए, ठीक है। अब नेटवर्क एंड होस्ट नेम, अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इथरनेट आ गया, यहाँ पर ये अभी ऑफ दिखा रहा है, ठीक है, इसको ऑन कर दीजिए। तो मेरे ने अभी जो मेरा सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो वर्चुअल बॉक्स होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे से भी जो मतलब आपकी जो होस्ट मशीन है उसके नेटवर्क को डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, और एक रैंडम ये IP जनरेट करता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल मशीन पे चला रहे हो CentOS और आप चाहते हैं कि अभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही नेटवर्क ऑन हो जाए, तो इसको ऑन करने के बाद कॉन्फ़िगर पे जाइए। कॉन्फ़िगर पे गए। अब देखो कॉन्फ़िगर में क्या है, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इथरनेट और ये सब छोड़ दो, हमारा जो काम का है वो देखते हैं। देखिए अगर आप एक ऐसे नेटवर्क में हैं जहाँ पर आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और आपको IP ऑटोमेटिकली मिलती है, ठीक है, तो आप जो है ना ये कर सकते। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑन कर दिया, आपका नेट ऑन हो गया। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप एक्चुअल मशीन में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब मेन मशीन में, तो उसमें बता रहा हूँ कि ये उसमें क्या करना होगा। तो आपको जिस नेटवर्क में आप हैं वहाँ पर या तो DHCP होगा
या तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते होंगे। ये वाईफाई अगर होता ना आपके सिस्टम में तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर आप जो है ना DHCP, आपको ये आइडिया होगा अगर आप मान लीजिए आप किसी लैब में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पर आप नेट चलाते हैं तो आपको आइडिया होगा कि आप घर में नेट कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए भी एक अलग मेरी नेटवर्किंग की भी सीरीज़ आएंगी, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं इसमें इतना कि भाई आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी से आप पूछ लीजिए कि DHCP आप रखते हैं मेन मशीन में। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए DHCP क्या है, कि आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है आपका आसपास, यानी कि आपका वाईफाई राउटर हो, चाहे लैन केबल आप लगाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली IP देती है आपको, तो ये रहने दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैनुअल, ठीक है। और मैनुअल में आप इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको IP, नेट मास्क, गेटवे, अगर अभी आपको इसका आइडिया नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करें तभी आपका CentOS इंस्टॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाद के लिए रखते हैं जी। इसको डन करते हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि मेरा नीचे वाली मशीन जो मेरी होस्ट मशीन है उससे कम्युनिकेशन है और वहाँ पर नेट चल रहा है। ऑफ़ रखना चाहो ऑफ़ रख लो, ठीक। और डन कर, मतलब इसकी कोई, इस फीचर की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंटरनेट ऑन होना चाहिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। और KDump ये एक सिक्योरिटी फीचर होता है, इसको भी बाद में देख लेंगे। अब क्या करते हैं जी, इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमारे सारे फीचर्स, हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली। अब इंस्टॉलेशन को बिगिन करते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये ठीक है। बिगिन इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आए और हमने जो है बिगिन इंस्टॉलेशन। अब देखिए यहाँ पर ये दो ऑप्शन देता है, क्या कि एक तो रूट पासवर्ड और एक यूज़र क्रिएशन, ठीक है। हाँ, अब एक देखिए डिफरेंस समझिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर CentOS में जो पीछे से थोड़ा चेंज है कि यहाँ पर आपको रूट का अकाउंट नहीं मिलेगा। मतलब जैसे पहले क्या होता था, रूट का स्पेशली अकाउंट होता था, यहाँ पर वो रूट का अकाउंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ रूट का पासवर्ड देना है और एक यूज़र क्रिएट करना है, और वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी जब मशीन इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, रीस्टार्ट होगी, तो आप यूज़र से ही लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो रूट का पासवर्ड देख लो, कोई रूट का पासवर्ड चलो मैंने यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। वही आप दोबारा टाइप कर दो, ठीक है। इसको डन किया। देखिए नीचे लिखा आ रहा है द पासवर्ड यू हैव प्रोवाइड इज वीक। हाँ कोई बात नहीं, आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये ले लेगा, ये 2 बार आपको डन पे क्लिक करना पड़ेगा, बस डन। अब देखिए एक बार में, फिर दोबारा। तो यूज़र क्रिएशन, फुल नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया, पासवर्ड, इस यूज़र का पासवर्ड दे दो, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र बन गया जी, प्रजेश नाम का से यहाँ पर यूज़र बना लिया है। आप जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, पासवर्ड आप यहाँ दे दीजिए। अच्छा, ये अगर आपने ऑप्शन चेक कर दिया, देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, तो आप ही एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, मतलब ये रूट अकाउंट बन जाएगा बेसिकली, ठीक है, जो कि होता नहीं है ना बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं ये कहूँगा वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऐसा करने की, करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है CentOS की वही रहने दीजिए, वो स्टैंडर्ड भी है, वो सिक्योरिटी फीचर भी है। तो बाकी हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस यहाँ फुल नेम, यूज़र नेम अपने आप आ गया, पासवर्ड और ये। अब ये वीक पासवर्ड की फिर वार्निंग दे रहा है। अगर आप इस पर डन पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये जो है डन। अब ये एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है जी। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब ये इंस्टॉल होगा और एक बार रीस्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये अभी 1259, ठीक है, 1259 इसमें पैकेज हैं, अभी 431 हुए हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इंस्टॉल होने देते हैं इसको, ठीक है। वो टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है आपकी रैम कितनी है, आपका प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है। फिर भी ये 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में इंस्टॉल हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो थोड़ा सा पॉज करते हैं
और देखते हैं जब ये कंप्लीट होता है वापस आते हैं। हाँ जी, तो ये स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पर रीबूट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। तो नीचे मैसेज आ रहा है CentOS इज नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम एंड रेडी टू यूज, गो अहेड एंड रीबूट टू स्टार्ट यूजिंग इट। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जी CentOS इज नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो इसको रिबूट कर देते हैं, रीबूट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये दो ऑप्शन आते हैं, एक ऊपर लिखा होता है एक नीचे। तो ऊपर वाले को ही सेलेक्ट, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो ये मशीन स्टार्ट हो रही है। अगर आप एक्चुअल मतलब हार्डवेयर पे भी करेंगे ना इसको, मेन कंप्यूटर पे करेंगे, तो भी यही सीक्वेंस है और ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसे ही रीबूट होगा। हाँ जी, तो ये अकाउंट आ गया, यहाँ से लॉगिन कर लो। अब ये जो आपने यूज़र बनाया था उस यूज़र का पासवर्ड यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। ये एंटर हो गया, लीजिए जी CentOS इंस्टॉल्ड, ठीक है। एक काम और करना होता है, एक छोटा सा काम और होता है, वो क्या, इस पर नेक्स्ट कर दो, ये इंग्लिश US इनपुट सोर्स, हाँ ठीक है सही है, नेक्स्ट कर दो। और कनेक्ट टू योर एग्जिस्टिंग, अभी क्लाउड वगैरह, ये एक्चुअली क्लाउड को भी सपोर्ट करता है, अभी क्लाउड वगैरह की बातें बाद में करेंगे, नेक्स्ट। लो जी, स्टार्ट यूजिंग CentOS Linux। अगर आप अभी सिस्टम में नेट चल रहा है तो ये वेबसाइट भी देखो खोल देगा अपनी, ठीक है। चलो जी, तो हमारा CentOS इंस्टॉल हो गया। एक काम और करना होता है, अगर आप वर्चुअल बॉक्स में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो गेस्ट एडिशन, इंसर्ट गेस्ट एडिशन CD इमेज, रन, ये आ गया, इसको कर दीजिए रन। ये पासवर्ड मांग रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो रूट का पासवर्ड था वो आपको एंटर करना है। देखिए ये जो हमारे एडॉन्स होता है ना, ये जो हम वर्चुअल बॉक्स में गेस्ट एडिशन वाली ये CD लगा के और ये इंस्टॉल करते हैं, ये आप चाहे विंडोज़ में हो, यूबंटू में हो, ये आप कर लीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपका इंटर कम्युनिकेशन है दोनों सिस्टम्स का, मतलब दोनों मशीन का, एक्चुअल OS और जो आपकी होस्ट मशीन है, जो बीच में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, उसके ड्राइवर समझ लीजिए। तो एक स्मूथ कम्युनिकेशन होगा आपकी मेन मशीन और जो आपकी वर्चुअल मशीन है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, काफ़ी सारे फीचर भी इनेबल हो जाते हैं। प्रेस रिटर्न टू क्लोज दिस विंडो, ठीक है। अच्छा, अब एक बार रीस्टार्ट आप करेंगे तो ये जो है ना, इसके जो फीचर अभी इंस्टॉल हुए हैं, देखिए स्विच, अभी तो ये फुल स्क्रीन में नहीं जाएगा। तो जब आप इसको आप रिस्टार्ट करेंगे ना तो वो फीचर भी इनेबल हो जाएंगे जो भी गेस्ट एडिशन से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है जी। तो इसको शट डाउन कर देते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है जो पीछे था। अच्छा, जो शट डाउन के लिए वो इधर है, यहाँ पर आप जाएंगे ना, इधर है, तो पहले इधर ही होता था ये ऑप्शन। टर्मिनल, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर ये देखिए फेवरेट में ये आपका टर्मिनल है, ठीक है। और इसमें सेटिंग, सिस्टम टूल्स में आप जाएंगे तो देखिए ये सेटिंग है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है पीछे वाले मतलब पिछले वाले वर्जन से, कोई बात नहीं जी, काम तो सिमिलर है। कमांड प्रॉम्प्ट पर, मतलब जो लोग ज़्यादातर काम करते हैं CentOS पे वो जानते हैं कि हम ज़्यादातर इसमें कमांड प्रॉम्प्ट ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते हो कि CentOS में सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, ठीक है। हमारी सीरीज़ भी चल रही है प्रोग्रामिंग की, तो ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।